+1 D क्लास हिस्ट्री के बच्चे नोट करें बेटा। आज हम प्रश्न करेंगे पार्ट 4 का जो मौर्य काल है उसमें प्रश्न बनता है सिकंदर महान कौन था। ठीक है बेटा। यूनान के छोटे से राज्य मकदुनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। यूनान के छोटे से राज्य मकदुनिया के राजा फिलिप का पुत्र था जे सिकंदर। उसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसका जन्म जो है 356 ईस्वी में हुआ था। महान दार्शनिक अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था, जिसने उसके बौद्धिक विकास में बहुत योगदान दिया। कहने का भाव कि अरस्तु ने सिकंदर के बौद्धिक विकास में बहुत योगदान दिया। 336 ईस्वी में अपने पिता की मौत के बाद जब सिकंदर राज्य सिंहासन पर बैठा तो उस समय उसकी आयु 20 वर्ष की थी। वह पूरे विश्व को जीतकर एक महान विजयी बनना चाहता था। ठीक है बेटा, ये था इसका उत्तर। दूसरा है मैगनीत कौन था। सेल्यूकस सिकंदर महान का सेनापति था। उसने मैगनीत नामक व्यक्ति को पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। वह 303 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक 5 वर्षों के लिए पाटलिपुत्र में रहा। मैगनीत ने इन 5 वर्षों के जो है निवास के दौरान जहाँ जो कुछ भी देखा इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न बनता है सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। वापस अपने देश जाते समय सिकंदर को मल जाति और शूद्रक नामक कबीलों के साथ भयंकर युद्ध करना पड़ा, जिनमें वह बुरी तरह घायल हो गया। दोनों कबीलों के साथ युद्ध करते करते वह बुरी तरह घायल हो गया। वह अपनी सेना के एक भाग को अपने साथ लेकर वह बलोचिस्तान और ईरान होता हुआ यूनान की ओर चल पड़ा, परंतु रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर उसे, बेबीलोन बगदाद में है, उस स्थान पर उसे तेज बुखार हुआ तथा 323 ईस्वी पूर्व में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस समय सिकंदर की आयु केवल 33 वर्ष की थी। अब देखो 20 वर्ष में वो गद्दी पर बैठा था और 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है बेटा अशोक के धर्म से क्या अभिप्राय है। उसने इसकी स्थापना क्यों की। अशोक स्वयं तो बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, परंतु सामान्य जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, मतलब खुद तो उसने बुद्ध धर्म को धारण कर ही लिया था, लेकिन आम जनता के भी नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उसने कुछ जो है नियमों के संग्रह को जो है इकट्ठा किया, जिसको धम्म का नाम दिया गया। इसमें विश्व के सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनुष्यता को संपन्न बनाना था। उसके सिद्धांतों में बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, दान देना, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना और धार्मिक सहनशीलता मुख्य थी। ठीक है बेटा। आगे 5वां प्रश्न है कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन में क्या परिवर्तन किया। बेटा कलिंग का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध था। 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो जब कलिंग का युद्ध कलिंग को जीत लिया अशोक ने, तो उसके बाद उसने वहाँ पे जो नरसंहार हुआ था उसको जब देखा तो उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन चीज़ों को जो नरसंहार हुआ था, खून खराबा हुआ था, उसको देखकर उसके दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के निजी जीवन और आचरण में क्रांति ला दी। उसने ऐश्वर्यमय जीवन का त्याग कर दिया। जो ऐश परस्ती करता था
ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करता था उसका उसने त्याग कर दिया। उसने शिकार खेलना और मांस खाना भी बंद कर दिया। वह बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और बुद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। उसने इस धर्म को राजसी सुरक्षा प्रदान की। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर अपनी शक्ति और साधन जन कल्याण में लगा दिए। उसने अहिंसा की नीति को अपनाकर शिकार खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है बेटा, इतना ही आज के लिए आपने नोट भी करना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद।